दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, बेसिक चीज़ें प्रतिशत की और प्रतिशत को हम कैसे अप्लाई करते हैं आगे क्वेश्चनों में। देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक टेबल लिखी है, तो सबसे पहले इन्हें ध्यान रखना, ये याद होनी चाहिए। मैं एक बार इनको बता देता हूँ कैसे इनको निकालना आता है, निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हो, भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। सबसे पहले अगर हम 100% की बात करें तो 100%, ये वाली वैल्यू ध्यान रखना हमेशा 100, ये वाला साइन जो होता है ये हमेशा 100 के इक्वल होता है, या इसको बोल सकते हैं ये 100 का ही साइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 100% को फ्रैक्शन में चेंज करना या भिन्न में चेंज करना, तो देखते हैं ये वाली वैल्यू जब भी हटेगी तो हमेशा नीचे 100 लगेगा, 100 लगेगा, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में 1। अगर हम 50% की बात करें, 50% कितना होगा फ्रैक्शन में, तो ये वैल्यू जब भी हटेगी तो हमेशा 100 लगेगा, 100 लगेगा, ये आ गया 1/2। 33 सही 1/3% की बात करें तो 33 सही 1/3% कितना होता है फ्रैक्शन में भिन्न में, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से 33 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 33 से 99 आएगा और ऊपर 100 आ जाएगा, तो ऊपर 100 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3। जब भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे हमेशा 100 लगेगा, तो वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अगर हम यहाँ पे 20% की बात करें तो 20% कितना हो जाएगा 100, नीचे ये कितना हो जाएगा 1/5। 16 होल 2/3% की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%, मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 आएगा और 2 50, इसका मतलब कितना आ जाएगा 50/3। परसेंटेज जब भी हटेगा नीचे लगेगा 100, तो जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/6, 1/6। 14 सही 2/7% की बात करें, 14 सही 2/7% कितना होगा, 14 सत्ते 98 और 2 100, तो 100/7%, प्रतिशत का हमेशा 100 लगेगा, ये कितना आ जाएगा 1/7, 1/7। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है दोस्तों, जैसे हम 11 सही 1/9% की बात करें तो 11 नम 99 और 1 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/9। प्रतिशत जब भी हटेगा नीचे 100 लगेगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/9 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले भिन्न होता क्या है, ठीक है, 2/3 ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, ऊपर डिनोमनी और नोमनी, डिनोमनी और नोमनी, नीचे वाला होता है डिनोमनी और ऊपर वाला होता है नोमनी। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें। सबसे पहले मान लेते हैं हम इसको, हमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग जैसे हमने किया तो ये 100 हो जाएगा और ये 12 सही 1/2% हो जाएगा। ये वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये वैल्यू हमेशा 1 होगी। 100% कितना होता है, अगर हम 100% को लिखें तो प्रतिशत जब भी हटेगा तो हमेशा नीचे 1 लगेगा, नीचे 100 लगेगा। 200% की बात करें, 200% कितना होता है, 200% हमेशा कितना होगा 2 होगा। 300% कितना होगा, 300% 3 होगा, 300% 3 होगा। तो हम इसको 1 ले लेंगे। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की वैल्यू ये यहाँ से 12 सही 1/2% की वैल्यू अभी हमने निकाली तो कितनी होगी 1/8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी 1/8 या 1/8। 12 दूनी 24, ये 24 और 1 25, 25/2, और जब भी ये हटेगा नीचे हमेशा 100 लगेगा, तो 25 4 और ये 2 और 4 यानी 1/8, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/8। तो ये वैल्यू अगर हम सोल्व करें कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा दोस्तों, यानी जो हमारी भिन्न होगी वो 9/8 होगी, 9/8 होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमें 333 सही 1/3% को भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो भिन्न में चेंज करेंगे,
या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसको भी हमें डिवाइड कर ले, अलग अलग कर लेंगे। 300% और 33 सही 1/3% अलग हो जाएगा। ये 3 होगा और ये 1/3 हो जाएगा। ये 3 होगा, ये 1/3। इनको अलग अलग 300% 3 होगा, 200% 2 होगा, 400% 4 होगा और 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। ये कितना हो जाएगा? 10/3। ठीक है, 10/3। एक और वैल्यू अगर हम देखें, एक और वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, जैसे हम ले लेंगे 216 सही 2/3% कितना होगा? ठीक है, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। 200% अलग ले लेंगे, 16 सही 2/3% अलग ले लेंगे। ये 2 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13/6 आ जाएगा। यही हमारा भिन्न हो जाएगा। 216 सही 2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं? 13/6। 13/6। अगर हम इसको वापस दोबारा से प्रतिशत में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/6। ये 200% हो जाएगा और ये 16 सही 2/3% हो जाएगा। ऐड करेंगे वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब ऐड करेंगे वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? भिन्न को प्रतिशत, सबसे पहले हमें माइनस करना आना चाहिए। माइनस कैसे करते हैं? जैसे हम माइनस करते हैं, 12 में से हमें 5 सही 1/4 माइनस करना है। तो अगर इसको बेसिक तरीका देखा जाए तो इसको हम एलसीएम लेंगे। 5 चौक 20 और 1 21, नीचे कितना आ जाएगा? 4। 4 का एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और ये कितना हो जाएगा? 21। जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 27 और नीचे कितना आएगा? 4। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 6 4 छिंग 24 और 3/4 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोल्व करें तो 12 में से हमें 5 सही 1/4 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 12 है, ये 5 सही 1/4 है, तो हम इसको पूरे को 6 मान लेंगे। हम पूरे को 6 मान लेंगे। तो 12 में से -6 करेंगे तो 6 ही बचेगा। नीचे वाली वैल्यू ध्यान रखना, हमेशा नीचे वाली वैल्यू एस्टिस रहेगी, 4 ही रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस होगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा? 3। तो वही वैल्यू आ गई। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस की जाती है। एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं हम 100 में से 52 सही 4/7 को माइनस करते हैं। तो 100 में से सबसे पहले हमें 52 है तो 53 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 47। नीचे वाली वैल्यू एस्टिस रहेगी, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 1000 है। 1000 में से हमें 555 और ये 6 और ये ले लेते हैं यहाँ पे 5, ये माइनस करना है। ये हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले 556 माइनस करेंगे। 556 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 444। 444। नीचे वाली वैल्यू एस्टिस रहेगी, कितनी? 6। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन है 11/12, हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसको लिख लिया। तो हमें क्वेश्चन बोला है भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर 12 में से 1 माइनस करेंगे वही हो जाएगा 11/12। तो 12 1 कितना होता है? 100%। और 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% यहाँ से ले लेंगे। ये वैल्यू 16 तक, वैसे तो 20 तक वैल्यू होती है लेकिन मैंने 16 तक ही लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 में से 9 माइनस करेंगे। 100 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 91। 3 नीचे एस्टिस रहेगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब 11 सही 11/12 को हम कितना लिख सकते हैं? 91 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम और लें तो यहाँ पे ले लेते हैं 17 और नीचे कितना है? 6। 17/6 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 17/6 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 × 18 और 1/6। इसको ऐसे लिखा जा सकता है
3 कितना होगा 300%, 2 कितना होगा 200%, 100 कितना होगा 1 कितना होगा 100%, 3 कितना होगा 300%। ये हमने प्रतिशत में बदल लिया। 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। माइनस करेंगे 300 में से पहले 17 माइनस कर लेंगे, 300 में से 17 माइनस करेंगे 283, 3 हमारा एच डिस रहेगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 283 सही 1/3%, 283 सही 1/3%। अगर हम एक और क्वेश्चन ले, हम ले लेते हैं ये वाला, हम ले लेते हैं 80/9। 80/9 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 80/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, 9 नम 81 और 1/9। तो 9 कितना होगा 900% हो जाएगा, और 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। माइनस करेंगे 900 में से पहले 12 माइनस कर लेंगे, 900 में से पहले 12 माइनस करेंगे 888 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 888 सही 8/9%। दोस्तों ये हमने क्या सीखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कुछ चीज़ें और सीखते हैं और देख लेते हैं। जैसे 100% है, 100% है, 100% में से हमने 33 सही 1/3% माइनस किया, तो 100 में से 33 सही 1/3% माइनस करेंगे तो 100 में से पहले 34 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 66। नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ऐसे ही अगर हम 100 में से 100% में से 100% में से 25% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75%। ये तो आपको पता ही होगा। 100 में से 12 सही 1/2% माइनस करेंगे, 100 में से 12 सही 1/2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 में से पहले 13 माइनस करेंगे 87, और ये कितना आ जाएगा 1/2%। 100 में से 100 में से 8 सही 1/3% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से पहले 9 माइनस कर लेंगे 91, और नीचे कितना आएगा 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 91 सही 2/3%। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो होती है अब इन्हीं से काम चलेगा। ये वैल्यू जैसे मैं बताता हूँ, देखो 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3। 66 सही 2/3% कितना होगा, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8। 87 सही 1/2% कितना होगा 8, तो नीचे सेम रहेगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, जैसे ये वाला 8 सही 1/3% कितना होता है, 8 सही 1/3% कितना होता है 1/12। 91 सही 2/3% कितना होगा 12, तो नीचे एस्टिस रहेगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11। 6 सही 2/3% कितना होता है 1/16। 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे 93 आ जाएगा। 3 तो एस्टिस रहेगा, और कितना आ जाएगा ऊपर 1। ये वैल्यू कितनी होगी 16, तो एस्टिस रहेगा, और 16 में से 1 माइनस कर देंगे 15। 6 सही 1/4% कितना होता है 1/15। 1/15 देखते हैं। 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3। 1/3, तो 66 सही 2/3% को अगर हम देखें ये कितना होगा, नीचे तो कितना रहेगा 3, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2/3। अगर हम यहाँ पे देखें 8 सही 1/3% कितना होगा 1/12। 1/12, तो 91 सही 2/3% कितना होगा 11/12। 1 माइनस करना है, 12 में से 1 माइनस कर देंगे, 12 में से 1 माइनस कर देंगे। 16 सही 2/3% कितना होगा 1/16। 83 सही 1/3% कितना होगा, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15/3।
16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। कुछ चीजें और देखें परसेंटेज के बारे में। 33 सही 1/3%, ये कितना होता है 1/3। 66 सही 2/3%, तो नीचे वाली वैल्यू 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एक और वैल्यू देखें, 16 सही 2/3%, कितना होता है 1/6 या 1/6। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/6, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83 सही 1/3%, ये कितना होगा 6 की वैल्यू एच रहेगी, 6 में से 1 माइनस करेंगे ऊपर 5 आ जाएगा। ऐसे ही 12 सही 1/2%, कितना होता है 1/8, 1/8। तो 87 सही 1/2%, कितना होगा 7/8 आ जाएगा। ऐसे ही 14 सही 2/7%, कितना होगा 1/7, 1/7। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, 5/7%, कितना होगा 7 में से 1 माइनस करेंगे 6/7 आ जाएगा। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, 11 सही 1/9%, कितना होगा 1/9, 1/9। 88 सही 8/9%, कितना होगा 9 में से 1 माइनस करेंगे 8/9 हो जाएगा। 6 सही 2/3%, कितना होगा 1/15, 1/15। 93 सही 1/3%, कितना होगा 15 में से 1 माइनस करेंगे ऊपर कितना होगा 14, नीचे कितना आ जाएगा 15। 6 सही 1/4%, कितना होगा 1/16। ठीक है, तो 93 सही 3/4%, कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। ये वैल्यू थोड़ी यूनिक वैल्यू होती है, ये वैल्यू आजकल एग्जाम में ट्रेन में पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 87 सही 1/2%, कितना होगा 7/8। 85 सही 5/7%, कितना होगा 6/7। 88 सही 8/9%, कितना होगा 8/9। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। अगर हम इन दोनों को ऐड करें हमेशा 100 मिलेगा। हाँ, अगर हम इन दोनों को ऐड करें हमेशा 100 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करें 100, इन दोनों को ऐड करें 100, इन दोनों को ऐड करें 100। ये वैल्यू जो होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये 100 में से जब माइनस करते हैं, 100 में से जब माइनस करते हैं 33 सही 1/3% को, तो वहीं से मिलती है ये वाली वैल्यू जो होती है। 100 में से माइनस करके मिली है किसको, इन सब को। इन सब को अगर हम 100 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और इन वैल्यू की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हो जाएगी। ये यूनिक वैल्यू होती है, ऑथेंटिक वैल्यू होती है। जैसे अगर हम देखें 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, लेकिन 16 सही 4/7%, 16 सही 5/9%, 16 सही 7/8%, लाखों वैल्यू है, उनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ये ऑथेंटिक वैल्यू होती है, 16 सही 2/7% वाली वैल्यू होती है। जो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है। इसमें अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, दूसरा बी ए का कितना प्रतिशत है, तीसरा ए बी से कितने ज़्यादा प्रतिशत है, चौथा बी ए से कितना कम या कितना प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम देखेंगे ए कितना है, ए कितना है 5, और ये किसका, बी का, बी कितना है 4। ध्यान रखना जिसके साइड बराबर में का लगा रहता है, जिसके साथ का लगा रहता है वो वैल्यू नीचे आती है। दूसरा हम निकाल लें ए बी का, यानी 5 4 का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, गुना 100। ठीक है, 25 से काटेंगे और ये कितना हो जाएगा 125%, यानी ये 125% हो जाएगा। दूसरा अगर हम निकालें बी ए का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 4, और ए कितना है 5, ए का कितना गुना 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 20, ये कितना हो जाएगा 80%।
80%। ए बी से कितने ज़्यादा प्रतिशत है, ए बी से कितने ज़्यादा प्रतिशत है, ए बी से कितने ज़्यादा। तो ए देखेंगे 5 है, बी कितना है 4 है, एक ज़्यादा है, ए कितना है एक ज़्यादा है, और किससे बी से, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, बी से, बी कितना है 4 है, और ये गुना 100 कर लेंगे। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25। अब बी ए से कितना कम, बी ए से कितने कम, बी कितना है 4 और ए कितना है 5, कितना कम है 1, कितना कम है 1, और किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, ए कितना है 5 और ये गुना 100 करेंगे। 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। 5 से जब 100 को काटेंगे कितना हो जाएगा 20%। ठीक है। 25%, 25% कितना होता है 1/4, 25% कितना होता है 1/4। अगर किसी ने 125 पूछा तो यहाँ पे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा 125% कितना हो जाएगा 5/4। किसी ने 20% है, 20% कितना होता है 1/5। अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% कितना हो जाएगा 3/5। 11 सही 1/9% कितना होता है 1/9। अगर इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दे, 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो 44 सही 4/9% कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है। अगर किसी ने पूछा है 25% कितना होता है, 25% 1/4, 75% पूछ लिया तो 25 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें 75% कितना होगा 3/4 होगा, 3/4 होगा। अगर 25% पूछा है, 25% 1/4 है, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें, 7 की मल्टीप्लाई कर दें 175% कितना हो जाएगा 7/4। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 75% कितना होता है 3/4 होता है। 60% की वैल्यू 3/4 5 होती है। 44 सही 4/9% की वैल्यू 4/9 होती है। ठीक है। 75% 3/4, 175% 2/7/4, 50% कितना होता है 1/2। अगर 150% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 150%, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है। ये परसेंटेज की बेसिक क्लास थी। परसेंटेज के बारे में कैसा होता है परसेंटेज का यूज़ आगे जाके हम क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे।